हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त अरविंद आप सभी का A1 क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो से देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 22 वोकैब, 10 इडियम्स और 5 फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है मंडेन। मंडेन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑर्डिनरी या और इसका सिनोनिम्स है हमड्रम। इसका हिंदी मीनिंग होता है साधारण या जनरल। इसका कीवर्ड है मुंडा मंडे, मुंडा या मंडे, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है तेरा मुंडा मंडे को सांसारिक या नौरस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है दोस्तों, वह हफ्ते के 7 दिन किसी और में रहता है और मंडे को वह एक साधारण या सिंपल रहता है, तो उसे आप कहेंगे कि वह एक साधारण या नीरस लाइफ जी रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल है रेखा लीड्स अ वेरी मंडेन लाइफ। दोस्तों, रेखा नाम की लड़की है, वह एक मंडेन मतलब साधारण सिंपल लाइफ को जीती है। आप याद कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज एक नाउन है जिसका मीनिंग हो जाएगा डिसेप्शन, जिसे कहते हैं चाल या धोखा। इसका कीवर्ड है सबटारफ्यूज। ट्रिक क्या है दोस्तों, सबटारफ्यूज कर आपने मुझे धोखा दे दिया। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों ही वॉज नॉट सिक, इट वॉज जस्ट अ सब्टरफ्यूज। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई लड़का है, वह बीमार नहीं था, वह सिर्फ उसका नाटक कर रहा था, तो उसे एग्जाम्पल में कहेंगे ही वॉज नॉट सिक, इट वॉज जस्ट अ सब्टरफ्यूज। मतलब वो बीमार नहीं था, सिर्फ वह बीमारी का नाटक कर रहा था। आप यहाँ से इसे याद करेंगे। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों एनिमेड वर्जन। एनिमेड वर्जन एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंडमनेशन। कंडमनेशन मीन्स होता है आलोचना। इसका कीवर्ड है दोस्तों एनीमैड। एनीमैड ट्रिक है दोस्तों, एनीमैड नहीं है जो इस तरह से तुम्हारी आलोचना करेगी। दोस्तों मान लीजिए कोई एनी नाम की लड़की है, तो वह इस ट्रिक के माध्यम से यह है कि वह इतनी बेवकूफ़ या पागल नहीं है जो तुम्हारी आलोचना करेगी। इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों स्टॉप डूइंग एनिमैड वर्जन। जैसे आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो कोई आपसे कह रहा है कि स्टॉप डूइंग एनिमेटेड वर्जन, मतलब किसी की आलोचना करना बंद करो। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों वैनिटी। वैनिटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कंसीट। कंसीट मीन्स होता है घमंड। इसका कीवर्ड है वाणिटी। वाणिटी वैनिटी वाणिटी। इसका ट्रिक है वाणी से करोड़ों रुपए ठगा फिर भी घमंड ही करती है। जैसे मान लीजिए वाणी नाम की कोई लड़की है, उससे करोड़ों रुपए ठग चुके हैं, लेकिन वह अभी भी घमंड करती है कि उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, जबकि उससे करोड़ों रुपए ठगे जा चुके हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों एलिजाबेथ स्पीच वाज ए फुल ऑफ वैनिटी। मान लीजिए एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी है, उनका जो पहला स्पीच है, जब भी वह स्पीच देती हैं तो वह पूरा एक वैनिटी फुल होता है, मतलब घमंड से भरा हुआ होता है। अगला वर्ड डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है पिलाइट। पिलाइट एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसका मीनिंग हो जाएगा दुर्दशा। कीवर्ड है दोस्तों लाइट। पिलाइट लाइट। इसका ट्रिक है दोस्तों लाइट ना होने के कारण अब दिल्ली की दशा दयनीय हो गई है। जानते हैं दोस्तों दिल्ली एक काफ़ी डेंस बसा हुआ क्षेत्र है या हमारा कैपिटल रीजन है दोस्तों। वहाँ पे अगर लाइट चली जाती है थोड़े समय के लिए तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लाइट को वहाँ से याद कर सकते हैं कि लाइट अगर दिल्ली में चली गई तो वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल हैं द फ्लड इंक्रीजेज द पिलाइट ऑफ पुअर पीपुल। जो बाढ़ है दोस्तों वह जब आती है किसी क्षेत्र में तो वहाँ गरीबों को, खास अमीरों का क्या, अमीर किसी अच्छे स्थान पे चले जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे गरीब रहते हैं दोस्तों वह पूरी तरीके से उनका दुर्दशा हो जाता है, क्योंकि बेचारे को न खाने के लिए रहता है न कुछ रहता है। तो आप वहाँ से इसे रिलेट करके याद रखेंगे। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्राइनेज। क्राइनेज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है क्रॉच, मीन्स डर से दुबक जाना। कीवर्ड है किरण जी। ट्रिक है आई लव यू की किरण।
इतना सुनते ही किरण डर से दुबक गई। मान लीजिए किरण नाम की कोई लड़की है, उससे कोई लड़के आके कहता है आई लव यू टू, आई लव यू टू। तो किरण नाम की लड़की बहुत सीधी और भोली है, वह इतना सुनते ही अचौके में पड़ जाएगी कौन इसे क्या कह रहा है। उसे आप क्राइनेज और किरण से रिलेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है द डॉग क्राइनेज एट द साइट ऑफ स्टिक। जैसे जब दोस्तों को आप कोई स्टिक लिए रहते हैं और कुत्ता उसे देखता है, डॉग जब देखते हैं उसे, तो एक किनारे या कोने में दुबक जाते हैं। इसका एग्जांपल ये है। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट नाउन की भी तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की भी तरह यूज होता है। इसका मीनिंग होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मीन्स होता है पवित्र। कीवर्ड है सैक्रोसेंट, सिक्रोसेंट और सैक्रोसेंट। आप यहाँ से रिलेट करेंगे। ट्रिक है सैक्रोसेंट है पर सबसे ज्यादा पवित्र कौन है यह कहना मुश्किल है। मान लीजिए आप कोई किसी घाट पर हैं और वहां पे कई सैक्रोसेंट हैं, लेकिन उसमें से ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सबसे बेटर होगा। आप वहां से कंफ्यूजन में हैं, तो आप उसे सैक्रोसेंट से रिलेट करेंगे कि मतलब मान लीजिए आप घाट पर हैं और नहीं समझ में आ रहा है। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता is sacrosanct and should not be ordinarily interfere with। और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला वर्ड डिस्कस करेंगे। हमारा अगला वर्ड है एबिड। एबिड एक वर्ब है जिसका मीनिंग है एक्सेप्ट या टोलरेट। हिंदी मीनिंग हो जाएगा सहन करना या स्वीकार करना, बर्दाश्त करना। ट्रिक क्या है दोस्तों? ए वाइट बॉल, एबिड ए वाइट बॉल। इसका ट्रिक है अब एक वाइट बॉल भी हम एविड या टोलरेट नहीं करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आप कोई मैच खेलने गए और वहां पे आपका बॉलर बार बार आपको वाइट बॉल दे रहा है, जिससे आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया और आप उस समय कह रहे हैं कि अब एक भी वाइट बॉल आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा इफ यू जॉइन स्पोर्ट्स क्लब यू हैव टू एविड बाय इट्स रूल। अगर आप कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करेंगे तो आपके वहां के रूल्स को मानना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है एगोनी। एगोनी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एंग्विश, एंग्विश या कष्ट या पीड़ा। इसकी कीवर्ड है अग्नि। ट्रिक क्या दोस्तों? अग्नि के समान मुझे एंग्विश पेन महसूस होता है तुमसे अलग होकर। मान लीजिए दोस्तों दो लोग हैं और जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते तो उन्हें काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एन एगोनी ऑफ डाउट्स। आप इसे याद करेंगे दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है कॉन्टिजेंटल। कॉन्टिजेंटल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इनेट मीन्स जन्म से। कीवर्ड है कॉन्जेंटल। ट्रिक है दोस्तों कॉन्जेंटल है वहां जन्म से। एग्जाम्पल है ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेंटल ब्लाइंडनेस। वह जन्म से ही ब्लाइंडनेस का कष्ट झेल रहा है या बर्दाश्त कर रहा है। दोस्तों अब तक हम लोगों ने 10 वर्ड को डिस्कस किया, हम लोग उसके रिवाइज कर लेते हैं। मंडेन मीन्स होता है ऑर्डिनरी, सिंपल लाइफ। सब्टरफ्यूज मीन्स होता है चाल या धोखा, डिसेप्शन। एनिमेटेड वर्जन मीन्स होता है कंडेमनेशन, आलोचना। वैनिटी, वैनिटी मीन्स होता है कॉन्सीट। पिलाइट, पिलाइट मीन्स होता है दोस्तों अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, दुर्दशा। क्राइनेज, क्राइनेज मीन्स होता है क्राउच, क्राउच जिसका मीनिंग होता है डर से दुबक जाना। सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट मीन्स होता है एक्सकेयर्ड जिसका मीन्स होता है पवित्र। एविड, एविड मीन्स होता है एक्सेप्ट कि अब एक भी बॉल वाइट बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने रिलेट करके याद किया था। एगोनी मीन्स होता है कष्ट या पीड़ा, एंग्विश। और कॉन्टिजेंटल मीन्स होता है इनेट, जन्म से। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी सी पिक के माध्यम से आपको समझाया जाए तो प्लीज इसे 1000 लोगों को शेयर करें, जिससे हम जल्दी से जल्द यहाँ पे पिक लगाएं और हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों डिटर। डिटर एक नाउन है, मीनिंग हो जाएगा इनडायरेक्ट कोर्स, डाइवर्जन मीन्स चक्कर। इसका कीवर्ड दोस्तों टूर। डिटर और टूर्स को आप रिलेट करके याद करेंगे। इसका ट्रिक है वैष्णो देवी के टूर डिटर रास्ते से होता है।
जैसे आप वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगे तो वहां पे जाने के लिए आपको कई घुमावदार रास्तों का से होकर जाना पड़ेगा, आप वहां से इसे रिलेट करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा एडिटर इज बीइंग मेड टू सी द रिमोट विलेज, कि किसी दूर दराज गांव को देखने के लिए लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है या चक्कर लगाते हुए जाना पड़ रहा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड डिस्कस करेंगे। हमारा अगला वर्ड है श्राइन। श्राइन एक नाउन है जिसका मीनिंग है होली प्लेस, मीन्स मंदिर या तीर्थ स्थान। इसका कीवर्ड है श्राइन। ट्रिक है दोस्तों, माँ भगवती का श्राइन बहुत ही शाइन करता है। जैसे माँ भगवती है उनका श्राइन मतलब मंदिर बहुत ही शाइन करता है या तीर्थ स्थान बहुत ही शाइन करता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा इंड्स विथ रिकॉर्ड नंबर ऑफ पिलग्रिम विजिट श्राइन दिस ईयर, मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा के खत्म होते ही रिकॉर्ड नंबर ऑफ श्रद्धालु वहां पे विजिट किए, उस तीर्थ स्थान पर विजिट किए। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है फ्राई। फ्राई एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बैटल या रॉयट, मीन्स दंगा लड़ाई कलह। कीवर्ड है फ्री। फ्राई फ्री को रिलेट करेंगे। ट्रिक है दोस्तों, फ्री में धनिया नहीं दिया तो उसने फ्राई कर लिया। फ्राई मीन्स दंगा कर लिया। इसका एग्जाम्पल है ही चार्ज इनटू द थिक ऑफ द फ्राई एंड वेंट डाउन फाइटिंग, मतलब उसके ऊपर चार्ज होने के बावजूद वह दंगे में चला गया। अगला वर्ड डिस्कस करेंगे। हमारा अगला वर्ड है रेनफोर्स। रेनफोर्स एक वर्ब है जिसका मीनिंग है स्ट्रेसन आर्गुमेंट। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सुदृढ़ बनाना। कीवर्ड है रेनफोर्स। ट्रिक है दोस्तों, रेन से पहले फोर्स लगाकर उन्होंने अपने को रेनफोर्स किया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन हैज बीन रेनफोर्स्ड फॉलोइंग हिज सक्सेसफुल विजिट टू यूएसए, मीन्स जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए तो वहां की उन्होंने पोजीशन से अपने आप को सुदृढ़ कर लिया। अगला वर्ड डिस्कस करेंगे। हमारा अगला वर्ड है पेडागोगिकल। पेडागोगिकल एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू टीचिंग, मीन्स शैक्षणिक। कीवर्ड है पेड़ा। पेडागोगिकल पेड़ा। ट्रिक है पेड़ा खाने के लिए तुम्हें शैक्षणिक होना पड़ेगा, मतलब तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा, द पेडागोगिकल व्यू इज द प्री स्कूल फेज इज क्रूशियल टू स्टिमुलेट ए चाइल्ड क्रूशुअलिटी। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि जो गांव के स्कूल्स हैं वहाँ की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर वहाँ पे पेडागोगिकल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ की डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्वैग, पानी में डालना। हिंदी मीनिंग होगा पानी में डालना, स्वैग करना। कीवर्ड है इन्होंने इन्फ्यूज, इन्होंने फ्यूज, इन्फ्यूज इन्होंने फ्यूज। ट्रिक है दोस्तों, इन्होंने बल्ब फ्यूज किया पानी में डालकर। एग्जाम्पल है दोस्तों, इन्फ्यूज द डिराइव्ड फ्लावर्स इन बॉइलिंग वाटर। उबलते हुए पानी में फ्लावर को डालना एग्जाम्पल होगा। हमारा अगला वर्ड है हॉस्टेलिटी। होलिस्टिक। होलिस्टिक एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट या होल, मीन्स समग्र। इसका कीवर्ड है होली में स्टिक। ट्रिक है, होली में स्टिक लेकर दादाजी ने समग्र लोगों को इकट्ठा किया। होलिस्टिक मीन्स दोस्तों समग्र होता है, सभी को इकट्ठा करना, ये इसका ट्रिक है। एग्जाम्पल है होलिस्टिक सोसाइटी मीन्स समग्र सोसाइटी। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है इनकम्पास। इनकम्पास एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सराउंडेड, सर्कमस्क्राइब मीन्स घेरना। ट्रिक है इनका कंपास, इनका पास। ट्रिक है दोस्तों, इनका पास कहाँ है, ऐसा बोलकर सब लोगों ने मुझे इनकम्पास कर लिया। मान लीजिए दोस्तों आप कहीं पे घूमने गए और आपका पासपोर्ट कहीं पर गुम हो गया तो आपको सभी लोगों ने घेर लिया और पूछने लगे कि आपका पास कहाँ है। इनकम्पास को आप यहाँ से रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल है द राइट टू एजुकेशन बिल इनकास ऑल स्कूल्स बार दोस कैटरिंग टू माइनॉरिटीज। राइट टू एजुकेशन बिल इनकम्पास ऑल स्कूल्स मीन्स इनकम्पास सभी को घेरेगी। राइट टू एजुकेशन सभी स्कूल्स और बार्स को घेरेगी और वहाँ के माइनॉरिटीज को भी। आप यहाँ से याद करेंगे।
हमारा अगला वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अवॉइड, फॉर, बाई या फॉलोइंग, पालन करना, एग्रीमेंट करना। कीवर्ड है कंप्लाई। ठीक है दोस्तों, कंप्लाई लगाने का आदेश आया है, हमने यूज कंप्लाई करना है। एग्जाम्पल है द एविडेंस इंडिकेट्स दैट ओनली 12.7% स्कूल कंप्लाई विद द लॉज रिक्वायरमेंट। मीन्स जो इंडिया के स्कूल्स हैं वो 12.7% ही स्कूल्स के नियमों का पालन कर रहे हैं, जो रूल्स बने हुए हैं। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है एमेंड्स। एमेंड्स एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कंपनसेशन, मीन्स हर्जाना। कीवर्ड है गारमेंट्स। ठीक है दोस्तों, गारमेंट्स जल गया, इसका हमें हर्जाना देना पड़ेगा। एग्जाम्पल है द लॉस्ट ईयर हैव कॉस्ट मिलियंस ए ब्राइटर फ्यूचर बट द ड्राइव एनईपी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स। अमेंड्स में दोस्तों हर्जाना होता है, ये हम लोगों ने देखा। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं दोस्तों उससे पहले हम लोगों ने 10 वर्ड को डिस्कस किया, उसका मीनिंग देख लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों डिटर मीन्स होता है डिवर्जन। डिजर्वन मीन्स होता है घूमना या घुमावदार। श्राइन मीन्स होता है होली प्लेस। फ्राई मीन्स होता है दोस्तों ब्राइटल। रेनफोर्स मीन्स होता है स्ट्रेसन। पेडागोजिकल मीन्स होता है रिलेटेड टू टीचिंग। इन्फ्यूज मीन्स होता है दोस्तों स्वैग। होलिस्टिक मीन्स होता है दोस्तों कंप्लीट। इनकम्पास मीन्स होता है सराउंडेड। कंप्लाई मीन्स होता है अवॉइड बाय। अमेंड मीन्स होता है कंपनसेशन। अगला डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारा अगला है एग्लिटेरियन। एग्लिटेरियन एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इक्वल, मीन्स समतावादी। कीवर्ड है इग। ठीक है दोस्तों, इग में सब बराबर, इग में सब बराबर। एग्लिटेरियन इग में सब बराबर। एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों चेंजेस टू द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में बदलाव। हेल्प मेक इंडियन एजुकेशन। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। मोरली फेयर एंड मोर एग्लिटेरियन। मोरली नैतिक रूप से साफ सुथरा और समतावादी होगा। अगला वर्ड है दोस्तों अलाइन। अलाइन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है लाइन अप, अरेंज, नेक्स्ट टू, मीन्स पंक्ति में। कीवर्ड है दोस्तों लाइन। ट्रिक है लाइन में होना, अलाइन लाइन में होना। एग्जाम्पल है स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू इंश्योर दैट द ट्रेवलिंग ऑफ रिक्रूट्स इज अलाइन टू साइंटिफिक चाइल्ड ओरिएंटेड टीचिंग मेथड। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों आज हम लोगों ने 22 वोकैब को डिस्कस किया। अब हम दोस्तों इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा पहला इडियम है इन द रेड। इन द रेड इसका मीनिंग हो जाएगा लूज मनी, टू ऑफ मनी, मीन्स घाटे या उधार में होना। जैसे दोस्तों आप रेड निशान को जानते हैं, तो अगर आपको कोई रेड निशान दिख रहा है तो मीन्स आप घाटे में हैं, आप वहां से इसे रिलेट करेंगे। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों लेट द कैट ऑफ द बैग। ये इडियम एग्जाम का फेवरेट है जिसका मीनिंग होता है रिवाइवल ए सीक्रेट केयरफुली और बाय मिस्टेक। मतलब किसी रहस्य को उजागर करना। जैसे आप कोई कैट को बैग में रखे हुए हैं और आप उसे निकाल रहे हैं, तो आप उसे रहस्य का उजागर कर रहे हैं, आप यहाँ से याद करेंगे। हमारा अगला वर्ड है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। मतलब हथेली के नीचे घास उगना, मीन्स टू रिमेन आइडियल या निष्क्रिय रहना। जैसे दोस्तों आप हाथ नहीं हटाएंगे तो उसके नीचे के जो घास रहेंगे वो नीचे घास जम जाएंगे, आप वहाँ से इससे रिलेट करेंगे। हमारा चौथा वर्ड है लुक डाउन अपान। लुक डाउन अपान मीन्स होता है हेट इंस्टेंटली, मीन्स घृणा करना। हेट इंस्टेंटली मीन्स घृणा करना। हमारा अगला वर्ड है मेक अ बी लाइन। मेक ए बी लाइन मीन्स होता है गो स्ट्रेट टू, मीन्स सीधी रेखा में जाना। जैसे आप लोगों ने चींटियों को दोस्तों देखा होगा, वह हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं, जिसे आप बी लाइन कह सकते हैं, आप वहाँ से रिलेट करेंगे। हमारा अगला वर्ड है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है पूले का मैन, पूला या घास जो होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंसेस, मीन्स अविश्वासी व्यक्ति। जैसे आप पूले का कोई व्यक्ति बनाएंगे तो वह एक अविश्वासी रहेगा, उसमें विश्वास योग्य नहीं रहेगा। अगला वर्ड डिस्कस करेंगे। हमारा अगला वर्ड है मेयर नेस्ट। मेयर मीन्स होता है घोड़ी और नेक्स्ट मीन्स होता है घोंसला।
मेयर नेक्स्ट मतलब घोड़ी का घोंसला, यह एक अफवाह ही होगा, मीन्स ए र्यूमर, एक अफवाह। हमारा अगला वर्ड है या इडियम है माइट एंड मीन। माइट एंड मीन्स होता है विथ फुल फोर्स, इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा विथ फुल फोर्स मीन्स पूरी ताकत के साथ। हमारा अगला इडियम है ऑन द हायर्स ऑफ हॉर्न ऑफ डायलमा। दोस्तों यह फेवरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मीनिंग होगा इन ए सिचुएशन वेयर यू हैव टू मेक चॉइस बिटवीन थिंग्स दैट आर इक्वली अनप्लीजेंट। जैसे इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों आगे कुआं पीछे खाई। यह एक फेवरेट इडियम है एग्जाम के लिए। हमारा अगला इडियम है इन टू माइंड। इन टू माइंड मीन्स होता है टू बी अनडिसाइडेड मीन्स दुविधा में होना। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने 10 इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस किया। अब हम लोग फ्रेजल वर्ब्स 5 फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मीन्स होता है टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, मीन्स का कारण बताना, किसी चीज का कारण बताना अकाउंट फॉर होता है। हिज इलनेस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिज इलनेस अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस, उसके एब्सेंस रहने का कारण उसकी बीमारी है, यह इसका एग्जाम्पल है। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता समथिंग टू डिमांड, किसी चीज की मांग करना या अनुरोध करना। इसका ऑप्शन एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द वर्कर्स आस्क फॉर मोर पे एंड शॉर्टर हावर, कि वर्कर्स जो है वह अधिक पे करने के लिए और अपने काम के घंटे को कम करने के लिए कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा अगला वर्ड है फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर। आस्क फॉर समबडी मीन्स हो जाएगा टू से दैट वन वांट टू सी और स्पीक टू समबडी, मिलने या बात करने के लिए संवाद देना। आस्क फॉर मीन्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है गो टू ऑफिस एंड आस्क फॉर सेक्रेटरी, कि ऑफिस जाओ और वहां पर अपने सेक्रेटरी से मिलकर बात करो। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। बैक आउट मीन्स होता है टू विड्रॉल फ्रॉम एन एग्रीमेंट और प्रॉमिस मीन्स मुकर जाना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा योर प्रॉमिस, यू प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प नाउ यू कांट बैक आउट मीन्स तुमने प्रॉमिस का वादा किया था और अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, ये इसका एग्जाम्पल है। दोस्तों हमारा अंतिम फ्रेजल वर्ब है बैकअप। बैकअप मीन्स होता है टू सपोर्ट और समर्थन करना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई शैल बैक अप माई फ्रेंड्स क्लाम। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 5 फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस किया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।